प्यारे बच्चों, आपके अपने स्टूडेंट क्लास के एक नए वीडियो लेके आ रहे हैं। क्लास 11th का कल जो हमारे पास मोशन इन 1D का जो क्वेश्चन था वो मेरे ख्याल से डिस्टेंस तक हुआ था। डिस्टेंस के बाद आगे प्रोसीड करते हैं और होप दैट आपकी कल का लेक्चर समझ में आया होगा और उसको आप कमेंट बॉक्स में भी जो भी क्वेरीज हैं उनको डालते रहिएगा, उसको मैं क्लियर करते रहूंगा वीडियोस में। चलो आज के इसी के साथ में नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमारे पास था डिस्टेंस तक हो चुका था, आज है स्पीड। लेक्चर टू इसमें क्या है, ये है लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 2 मोशन इन 1D, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया, ठीक है। इसमें आज हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा स्पीड के ऊपर। किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है, स्पीड है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। ये हम आज कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू, इसमें है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ये आपके पास एक क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। इसका क्या मतलब है? अगर देखो कोई बॉडी यहाँ पर है ना, तो ये 1 सेकंड में जैसे सपोज दैट इसने 0 पे स्टार्ट कर किया जर्नी, तो यहाँ पे 1 सेकंड में ये पहुंचा। 1 सेकंड में इसने इतने डिस्टेंस मान के चलो कि 10 मीटर को कवर अप कर दिया। कितना कवर अप कर दिया? तो मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है, ये इसकी क्या हो गई? स्पीड। अब उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो मैंने 4 सेकंड में कर दिया यहाँ पे। और 4 सेकंड में सपोज दैट ये आपके पास 40 मीटर को ट्रांसफर कर रहा है, तो अब 1 से लेकर के 4 तक के टाइमिंग के बीच में कितने की स्पीड से वो चला होगा? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी? 40। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 30। तो इसका मतलब क्या हो गया? 40 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना हो गया? 30। 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30 और यहाँ पे 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो 30/3 इक्वल्स टू दैट इज नोन एज द कितना? 30/3 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। ये मतलब है इसका, ठीक है। कितने टाइम में कितने स्पीड को चेंज कर रहा है। ओके, अब उसके बाद आते हैं आपके पास, तो दैट इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू चेंज विद टाइम। और अब इसमें क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैसा है? डिस्टेंस ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है ना। और उसके बाद इट्स यूनिट इसकी यूनिट कितनी होगी? मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद ये तो मेरा एग्जांपल था, ये वाला जो था वो एग्जांपल था। इसके बाद क्या हो गया? इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपके पास m0lt-1। अब ये कैसे? डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? लेंथ। और टाइम का क्या होगा? t। तो क्या हो गया? m0lt-1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ तक तो ये चीज आती है। अच्छा, अब आपके बाद आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ये हर एक टाइम डिस्टेंस के ऊपर अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है तो स्पीड कैसे होगी? यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल डिस्टेंस, द रेट ऑफ, अरे यूनिफॉर्म स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time। अब कितना हो गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जितना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जिस रेट से वो चेंज होगा, तो दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास वेरिएबल स्पीड।
नॉर्मल सी कंडीशन है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये कितना बच गया आपके पास? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें क्या बचा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अगर अनइक्वल डिस्टेंस, the rate of change of the rate of change of unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time, that is known as the ये क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें कुछ भी हो सकता है, देखो डिस्टेंस भी अनइक्वल हो सकती है, चलेगा, टाइम भी अनइक्वल हो सकता है, वो भी चल जाएगा, कोई भी अनइक्वल हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि भैया डिस्टेंस ही अनइक्वल होना चाहिए, बस दोनों में से एक इक्वल तो दूसरा अनइक्वल होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज it is also known as variable speed। इट इज नोन एज द वेरिएबल स्पीड, इसको हम वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्पीड। अच्छा, ये बहुत बड़ी मायने की बात करते हैं, ये हो गया आपके पास एवरेज स्पीड। अभी क्या है एवरेज स्पीड? क्या है भाई आपका एवरेज स्पीड की कंडीशन क्या है कि स्पीड इन, इसका मतलब है स्पीड ओवर एंटायर रेंज ऑफ जर्नी, पूरे एंटायर रेंज ऑफ जर्नी, मतलब पूरी जर्नी में वो कितनी स्पीड से चला है, भले वो तोड़ के डिफरेंट स्पीड से चला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग स्पीड से चला होगा, अगर मैं उन सबका एवरेज निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगा? एक पर्टिकुलर स्पीड आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? पूरा पर्टिकुलर स्पीड। जस्ट लाइक दैट आपके क्या होता है कि जैसे स्कूल में रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में क्या है कि आप कहते हो सर हमारा 90% आ गया, ये 80% आ गया, 75% आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है 80, 90 और 70 के केसेस में क्या है, हम अगला बंदा क्या समझता है इसका हर एक सब्जेक्ट में 70, 80 मार्क्स आए हैं, तो लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हम अलग अलग मार्क्स का क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं, तो हम एक सब्जेक्ट का बताते हैं। तो जस्ट लाइक दैट इसमें क्या होगा? पूरी जर्नी के लिए आपके लिए कंडीशन आ जाएगी। अब ये क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस, दैट इज द एवरेज स्पीड, average speed equals to total distance upon total time taken, total distance upon total time taken, total distance upon total time taken is known as average speed। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपके पास क्या हो गया? इंस्टेंट का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, दैट इज द स्पीड एट a particular टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी स्पीड कितनी होगी, तो दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस। होता कुछ नहीं है, टाइम को बहुत कम कर देंगे, यानी टेंड्स टू जीरो, तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, आपके कितना हो गया? इक्वल्स टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा s क्या है? डेल्टा s है डिस्टेंस। अब मैं इसको अगर करूंगा तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, ये हो गया ds अपॉन dt। अब जितनी भी चीजें होंगी हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हमारे पास है क्या आएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। होप दैट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके लाइव आप नोट्स बनाएं, और जब तक मैं इसको रब करता हूँ, आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, इसके बाद आपका स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ये आप क्या हो गया? वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है।
वेलोसिटी में आपके पास क्या हो गया, वेलोसिटी में सेम एज, वहां डिस्टेंस था तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया बस, और बाकी कुछ भी नहीं है, सेम एज है, वहां डिस्टेंस था तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, तो इसमें से अब है, वहां डिस्टेंस था तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, ये मैं कह रहा हूँ। तो इसमें से क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ, या फिर इसको ये कहते हैं कि डिस्टेंस, द रेट नहीं कर सकते, द चेंज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी चेंज होता है। द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, per unit time. The change in displacement per unit time is known as the velocity. ठीक है, सिर्फ इतना है। अब इसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि velocity equals to displacement upon time, velocity equals to displacement upon time, ये कंडीशन आ गया आपके पास, velocity equals to displacement upon time, एक कोई हो गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट में आ गया इसकी भी, अब इसमें देखो इसका जो ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी है आपके पास क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया, और सेकंड में है इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट में क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम एज है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m0 LT माइनस ऑफ 1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और तो कुछ बचा नहीं है इसमें। उसके बाद फिर बात आती है हमारे पास जो सेम एज है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे वहां था वैसे के वैसे एज इट इज है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, सॉरी इक्वल इन इक्वल, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनइक्वल इन इक्वल। ठीक है, या अनइक्वल इन इक्वल, या फिर इक्वल इन अनइक्वल, दोनों में से कोई एक अनइक्वल होगा तो वो कंडीशन आपके लिए इसके लिए आ जाएगी। अब उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है, दूसरी कंडीशन है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में आपके पास क्या आया, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हो गया आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट covers in total interval of time, ये हो गया। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया आपके पास v एवरेज। अब फिर वही कंडीशन आती है इंस्टेंटेनियस की, क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब होता है वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्या हो गया, वेलोसिटी एट अ particular time, velocity at a particular time is known as the instantaneous velocity, same as v average equals to delta s upon of delta t, so v instantaneous equals to limit delta t tends to 0, delta s upon of delta t, जब मैं इसको हटाता हूँ ये ds अपॉन dt हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस, ये आ गया, और कुछ भी नहीं करना है। लिमिट का मतलब टाइम का डिफरेंस बहुत छोटा है, मतलब 0.1 सेकंड हो, 0.2 सेकंड हो, वो सब इंस्टेंटेनियस की वैल्यू की कंडीशन उसमें आ जाती है। ठीक है, ये आपको हो गया इंस्टेंटेनियस। अब इसमें देखो कि यहाँ पर हम पहली बात तो एज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी हियर हम यहाँ पे एरो का साइन नहीं लगा रहे हैं, सो दैट इज वी नॉट अप्लाई
नॉट अप्लाई एरो साइन। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी डिस्कस अबाउट डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड। हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन के बाद में कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी कंडीशन आ गई। तो अब इसमें से अगर बाय द वे, अब यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट और आता है। अच्छा, तब तक वीडियो को आप पॉज करें, कॉपी करें। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब सॉरी, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है विद टाइम। अब यहाँ पे सारा मोशन एक स्ट्रेट लाइन की बात करता है, यानी लीनियर मोशन की बात करता है, तो उस कंडीशन में ये इस कंडीशन में ये इसकी बात कर रहा है, तो ये कह रहा है if velocity, if second point है, if velocity is not changing, it not changing with time, not changing with time। अगर velocity time के साथ change नहीं हो रही है, if velocity is not changing with time, then it is known as the constant velocity। तब इसको हम कौन सी velocity कहेंगे? constant velocity कहेंगे। ठीक है, होप दैट ये समझ में आ रहा होगा। अब आती बात है हमारे पास एक्सेलरेशन की। इसकी बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में भी सेम एज है, ये कंडीशन आपके पास सेम एज है। हाँ, अब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। अब वहां पे पहली बात तो विद टाइम है, क्योंकि नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा उसमें, है ना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कोई इश्यू भी नहीं है कि यार समझ में नहीं आएगा। और वहां पे स्पीड डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा था, वो था स्पीड, और फिर था डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा था, तो वो था वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन विद टाइम। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, दैट इज velocity equals to acceleration equals to change in velocity upon a time taken, change in velocity upon time taken। ठीक है, और डिनोटेड बाय, अब यहाँ पे देखो, डिनोटेड बाय a। फिर दूसरी कंडीशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड हो गया, its unit is meter per second square। It's a dimensional formula, is equals to m0 lt minus of 2। कितना हो गया? m0 lt minus of 2। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, है ना। अब उसके बाद आता है as acceleration is a vector quantity, एक्सेलरेशन कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब, सो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मे भी नहीं है, होती है, हो भी सकती है। ठीक है, हो सकती है का मतलब हमेशा पॉजिटिव भी होगी, ऐसा नहीं है, हमेशा नेगेटिव होगी, ऐसा नहीं है, और ये क्या हो गया कि हमेशा जीरो होती है, ऐसा भी नहीं होता है। अब ये दैट इज इफ v is, यानी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, देन a इक्वल्स टू कितना हो गया?
देन ए इक्वल्स टू पॉजिटिव। तब क्या हो गया, ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, देन ए इक्वल्स टू नेगेटिव। अब क्या हो गया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन is also called retardation। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। दैट इज, अब ध्यान रखना, दैट इज, ये हो गया रिटार्डेशन। अगर हमने रिटार्डेशन लिख दिया, अगर हमने रिटार्डेशन लिख दिया, रिटार्डेशन लिखा, अगर हमने रिटार्डेशन लिखा तो नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे ये बच्चों, क्योंकि रिटार्डेशन के अंदर ही नेगेटिव साइन पड़ा हुआ है। अगर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो नेगेटिव साइन लिखेंगे। इफ अगर हमने एक्सेलरेशन लिखा, अगर हमने एक्सेलरेशन लिखा तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन लिखेंगे, तो नेगेटिव साइन लिखेंगे। अगर एक्सेलरेशन लिख दिया तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन लिखेंगे, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास इसके लिए आ गई। अब तब तक वीडियो को पॉज करके कॉपी नोट्स बना लें। उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं, कुछ इसके और जो पॉइंट्स हैं वो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में है इफ वेलोसिटी इज जीरो, अगर आपके पास वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू जीरो। तब क्या होगा, ए जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारे पास ऑलरेडी जीरो हो गई। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि अगर एक्सेलरेशन if v equals to zero, then a must be zero, if a equals to zero, then v need not be zero। जैसे बताया that v need not be zero। अगर a जीरो है तो v कोई जरूरी नहीं है कि जीरो होगी। अगर a जीरो है तो v कोई जरूरी नहीं कि जीरो होगी। अगर a जीरो है, अगर v जीरो, तो a को जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए कंडीशन आ गई। अब वेरिएबल स्पीड सेम है, अगर इसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कांस्टेंट है। अदरवाइज अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कैसा है, वेरिएबल है। वो तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात आती है एवरेज एक्सेलरेशन, जो आपकी जो मेन पार्ट है। उसके बाद है एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या, पूरी की पूरी जर्नी पे कितना एक्सेलरेशन है, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एवरेज जो हम बात करते हैं उसको एवरेज की ही बात करते हैं, इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एंटायर जर्नी अपॉन ऑफ u1 v2 माइनस v1 अपॉन ऑफ t2 माइनस ऑफ t1। इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, डेल्टा v अपॉन ऑफ डेल्टा t। ये हो गया एवरेज पूरे एंटायर जर्नी में देंगे, पूरे एंटायर जर्नी के लिए। तो यार इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको कुछ कह नहीं सकते, फॉर्मूले से काम कर सकते हैं। टोटल, इसको हम क्या कहेंगे, टोटल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। उसके बाद आता है वी इंस्टेंटेनियस। अब आता है आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये कितना हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आपके पास क्या कंडीशन आ गई, अब यहाँ पे ए इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, सेम एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये कितना हो गया, ए एवरेज, ये कंडीशन है।
लिमिट का टाइम बहुत कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास ए एवरेज। अब हम ए एवरेज की बात रखेंगे। अब हम किसको रखेंगे, ए एवरेज को रखेंगे। कितना आ रहे हैं, अब यहाँ पे देखो ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ए एवरेज। ए एवरेज का मतलब हो गया डेल्टा वी अपॉन ऑफ डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखो, अभी बताओ, तो अब इसको लिमिट हटा देंगे तो कितना हो गया, डी वी अपॉन ऑफ डी टी। ये हो गया ए इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये कंडीशन आपके इसके लिए आ गई। अब आप देखें आपकी क्या कंडीशन होगी, अब हम यहाँ से देखें इफ, अच्छा अगर इसका साइन होगा, इसका मतलब होगा चेंज इन इज ऑब्जर्वेबल इज मेजर दैट इज ऑब्जर्वेबल। तो ये हो गया ऑब्जर्वेबल। अगर मैं यहाँ पे डी कर दूं तो इसका मतलब हो गया चेंज इज स्मॉल एंड टू बी मेजर, टू बी ऑब्जर्व। तो इसको हम शायद ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व। ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व भी होगा शायद, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बैच पे एक डेल आ जाता है तो डेल मतलब हो गया चेंज इज टू स्मॉल टू ऑब्जर्व, टू स्मॉल टू ऑब्जर्व। इसको हम इतना छोटा है कि हम उसको शायद ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके इंस्टेंटेनियस की कंडीशन में आ गई है। और कब जीरो होगा, कब क्या होगा, इसी के साथ आज का दूसरा वीडियो यहीं पे करता हूँ समाप्त। फिर मिलता हूँ कल अगले वीडियो के साथ में। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जब तक मैं इसको इस वीडियो को वो करूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लें। और टिल देन ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।